अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी हुजूर मुहद्दिस कबीर से आपने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद नव्वरल्लाहु मक़दहू का तक़वा और उनकी हालात ज़िंदगी को समाअत फरमाया। मैंने भी जो बुजुर्गों से सुना कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद निगाह नीची करके और तावीज़ लिखा करते और जिन्होंने हजरत का दीदार किया है अगर हजरत इस तरह से निगाह उठाकर अगर किसी को किसी की तरफ देखते तो वो हजरत के चेहरे पर आंखें जमा नहीं सकता था, आंखें नीची हो जाती और ऐसा महसूस होता था कि ये आंखें जो हैं अगर इनके चेहरे को ऐसे ही देखते रहेंगे तो ये तुम्हारे अंदर का जो कुछ है उसको एक्सरे कर लेंगे, सब निकाल। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आपने सुना कि ज़ईफ़ी का आलम है और मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, नमाज के लिए और करा भी रहे हैं। ज़ईफ़ी है लेकिन जैसे ही तकबीर कही और उसके बाद आप खड़े होकर और खुशबू खुजू के साथ में सारा दर्द भूल जाते, कोई आह का नहीं निकलती और खुशबू खशियत इलाही के साथ में नमाज अदा करते। इबादत की हलावत, उसमें जो एक मिठास है और जो उसमें एक लज्जत है वो यही जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, औलिया अल्लाह, वही जानते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तकरीर नहीं फरमाते थे लेकिन जिस जलसे में मौजूद हों, बहुत लोग हों या कम लोग हों, लेकिन तादाद कम भी हो, लेकिन वो जलसा भी बहुत पुरकैफ होता और लोग जल्दी हजरत के सामने बोल नहीं पाते थे। बहरुल उलूम फरमाते हैं कि आपने तकरीर की, आपके सामने
हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के, और तकरीर में ये लफ्ज आपसे निकले कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूर का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। अगले दिन जब रास्ते में सफर में जा रहे हैं तो हजरत ने इरशाद फरमाया कि आपने अल्लाह तबारक व तआला के लिए अमल का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। अगर ये किताबुल्लाह में हो, हदीस में हो तो ठीक है, वरना वो फरमाते हैं कि आज, यानी बहुत बरस पहले, वो कहते हैं कि आज 25-30 बरस हो गए मुझे नहीं मिला। और उन्होंने फरमाया कि एक बार तकरीर करते हुए उनके मुंह से ये जुमले निकले कि ये बदनसीब मुसलमान रात के 12 बजे तक सिनेमा देखते हैं और सुबह को फजर खोते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने उनकी तरफ देखा और जलाल से फरमाया, सुनिए, ऐसा ना कहिए, जिसके निगवान मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मुसलमान बदनसीब है। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के तक़वे का आलम क्या था कि आज इसमें जो है तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत के लिए, तमाम लोगों के लिए और बिलखुसूस हमारे लिए, खानवादा रज़विया के लिए इसमें एक तालीम है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपनी जवानी के आलम में तशरीफ ले गए सहारनपुर, और वहां से स्टेशन पर बैठे हैं तो एक बूढ़े साहब आए और उन्होंने हजरत के पास आए और फरमाया, क्यों साहबजादे, कहां जाते हो? बरेली मौलाना अहमद रजा खां को जानते हो? जी जानता हूं। उनको मेरा सलाम कह देना। जी, मैं आपका सलाम पहुंचा दूंगा। लोगों ने हजरत से अर्ज किया कि आपने अपना तारुफ नहीं कराया। हजरत ने इरशाद फरमाया, कहां आला हजरत और कहां मैं? ये कौन है? ये शहजादे आला हजरत हैं जो ये कह रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि आला हजरत का नाम सुनकर वो नाम सुनेंगे और फिर मेरी ताजीम और तकरीम करेंगे तो मुझे ये हया आई, इसलिए मैंने ये नहीं बताया। ये क्या है? ये कहां से तालीम है? आला हजरत वालिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, 4 यारों की अदाएं जिसमें थी जलवानुमा, 4 यारों का वो रोशन आईना मिलता नहीं। फारस की जंग में जब एक फतह हुई तो वहां से एक साहब निकले और उन्होंने कहा कि मैं हजरत उमर फारूक की बारगाह में जाऊंगा और मैं फतह की खुशखबरी मैं दूंगा। अब ये जा रहे हैं और अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसी फतह हुई है, मैं जाके बताऊंगा। और उन्होंने किसरा का महल देखा है और उसकी शानो शौकत देखी है। ये जा रहे हैं मदीने से कई मंजिल पहले। ये जब पहुंचे तो देखा एक बूढ़े साहब खड़े हैं और उन्होंने उनके ऊंट की महार पकड़ ली। किधर से आते हो? फारस से आते हो, बताओ वहां की क्या खबर है? उन्होंने कहा, बस सुन लो कि फतह हुई है। अरे कुछ तफसील तो बताओ। उन्होंने महार पकड़ ली। अब इन्हें कुछ ऐसा लगा कि ये परेशान कर रहे हैं, चलो इन्होंने हल्के हल्के बताना शुरू करा। पूरी तफसील बयान करी और सोचा ये था कि मैं अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में जाऊंगा तो मैं ऐसे अर्ज करूंगा, ये सवाल करेंगे तो मैं यूं अर्ज करूंगा, ये पूछेंगे तो मैं ये अर्ज करूंगा।
जब मदीने में पहुंचे तो लोगों ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। तब उनको समझ में आया कि हज़रत उमर फारूक है। हज़रत उमर फारूक ने उनसे कहा कि कोई रुक्का लाए हो, लाओ मुझे दे दो और तुम जाके आराम करो। 4 यारों की अदाएं जिसमें थी जलवा नुमा, 4 यारों का वो रोशन आईना मिलता नहीं। 4 जा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने खुद फरमाया, 4 जा एक जाल के बदले में ली, चौकस रहे, ये न समझे ये काई सैकड़ा मिलता नहीं। और ये 4 जा क्या है? आदमी तकब्बुर में डूबा हुआ है, सन जमीन और जोरो जर इसके गाहक कुबकू, दिल से हो जो तालिबे जिक्र खुदा मिलता नहीं। और जो दिल से जिक्र खुदा करेगा तो फिर उसका आलम ये होगा क्या? जमीनो जोरो जर के गाहा कुबकू, दिल से हो जो तालिबे जिक्र खुदा मिलता नहीं। बोरियाए फख्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। और जब है रियाकारों का शोरा और रियाकारी की धूम, बोरियाए फख्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। और जब आला हज़रत के इस कलाम पर और जो आला हज़रत ने फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जब इस पर चलेगा और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलेगा और उनकी बताई हुई तालीमात पर चलेगा तो फिर वालिद गरामी ने फरमाया कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, सुभान अल्लाह। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर 1000 आंखों। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और हम सबको मसलक आला हजरत पर, मसलक अहले सुन्नत पर कायम रखे। और